स्कंद ज्योतिष का जातक स्कंद। सनंदन जी कहते हैं, नारद, मेष आदि राशियां काल पुरुष के क्रमशः मस्तक, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, वस्ति, पेंडु, लिंग, उरु, जानु, जंघा और दोनों चरण हैं। मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि तथा गुरु ये क्रमशः मेष आदि राशियों के अधीश्वर स्वामी हैं। विषम राशियों में पहले सूर्य की, फिर चंद्रमा की होरा बीतती है। आदि के 10 अंश तक उसी राशि का द्रेशकांड होता है और उस राशि के स्वामी ही उस द्रेशकांड के स्वामी होते हैं। 11 से 20वें अंश तक उस राशि से 5वीं राशि का द्वेषकांड होता है और उसमें स्वामी ही उस द्वेषकांड के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार अंतिम 10 अंश अर्थात 21 से 30 अंश तक उस राशि से नवम राशि का द्वेषकांड होता है और उसी के स्वामी उस द्वेषकांड के स्वामी कहे गए हैं। विषम राशियों में पहले 5 अंश तक मंगल, फिर 5 अंश तक शनि, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 7 अंश तक बुध और अंतिम 5 अंश तक शुक्र त्रिशेषांश कहे गए हैं। सम राशियों में इसके विपरीत क्रम से पहले 5 अंश तक शुक्र, फिर 7 अंश तक बुध, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 5 अंश तक शनि और अंतिम 5 अंश तक मंगल त्रिशाशेंश बतलाए गए हैं। मेष आदि राशियों के नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्क से प्रारंभ होते हैं, यथा मेष, सिंह, धनु के मेष से वृष, कन्या, मकर के मेष से मकर, मिथुन, तुला और कुंभ के तुला से तथा कर्क, वृश्चिक और मीन के नवमांश कर्क से चलते हैं। अंश के द्वादशमांश होते हैं जो अपनी राशि से प्रारंभ होकर अंतिम राशि पर पूरे होते हैं और उन राशियों के स्वामी ही उन द्वादशांशों के स्वामी कहे गए हैं। इस प्रकार ये राशि होरा आदि षटवर्ग कहलाते हैं। वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर ये रात्रि संज्ञक हैं अर्थात रात में बलि माने गए हैं। ये पृष्ठभाग से उदय लेने के कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं, किंतु मिथुन पृष्ठोदय नहीं है। शेष राशियों की दिन संज्ञा है, वे दिन में बलि और शीर्षोदय माने गए हैं। मीन राशि को उभयोदय कहा गया है। मेष आदि राशियां क्रम से क्रूर और सौम्य अर्थात मेष आदि विषम राशियां क्रूर और वृष आदि सम राशियां सौम्य हैं। मेष आदि राशियां क्रम से पुरुष, स्त्री और नपुंसक होती हैं। नवीन मत में 2 विभाग हैं, मेष आदि विषम राशियां पुरुष और वृष आदि सम राशियां स्त्री हैं। इसी प्रकार मेष आदि राशियां क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभाव में विभाजित हैं अर्थात मेष चर, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव है। कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव है। इसी क्रम से शेष राशियों को भी समझे। मेष आदि राशियां पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं, यथा मेष, सिंह, धनु पूर्व में, वृष, कन्या, मकर दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ पश्चिम में और कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तर में स्थित है। ये सब अपनी अपनी दिशा में रहती हैं। सूर्य का उच्च मेष, चंद्रमा का वृष, मंगल का मकर, बुध का कन्या, गुरु का कर्क, शुक्र का मीन तथा शनि का उच्च तुला है। सूर्य का मेष में 10 अंश, चंद्रमा का वृष में 30 अंश, मंगल का मकर में 28 अंश, बुध का कन्या में 15 अंश, गुरु का कर्क में 5 अंश, शुक्र का मीन में 27 अंश तथा शनि का तुला में 20 अंश उच्चांश परमोच्च है। सूर्यादि ग्रहों की जो उच्च राशियां कही गई हैं उनमें 7वीं राशि उन ग्रहों का नीच स्थान है। चर में पूर्व नवमांश वर्गोत्तम है, स्थिर में मध्य 5वां नवमांश और द्विस्वभाव में अंतिम नवमांश वर्गोत्तम है। तनु, लग्न आदि 12 भाव है। सूर्य का सिंह, चंद्रमा का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, गुरु का धन, शुक्र का तुला और शनि का कुंभ ये मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्टभाव का नाम चतुरस्त्र है। नवम और पंचम का नाम त्रिकोण है। द्वादश अष्टम और षट्स का नाम त्रिक है। लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम तक का नाम केंद्र है। द्विपद, जलचर, कीट और पशु ये राशियां क्रमशः केंद्र में बली होती हैं अर्थात द्विपद में लग्न में, जलचर में चतुर्थ में, कीट 7वें में और पशु 10वें में बलवान माने गए हैं। केंद्र के बाद के स्थान 2, 5, 8, 11 ये पणफर कहे गए हैं। उसके बाद के 3, 6, 9, 12 ये आपोक्लिम कहलाते हैं।
मेष का स्वरूप रक्तवर्ण, वृष का श्वेत, मिथुन का शुक्र के समान हरित, कर्क का पाटल गुलाबी, सिंह का धूम्र, कन्या का पांडु गौर, तुला का चितकबरा, वृश्चिक का कृष्ण वर्ण, धनु का पीत, मकर का पिंड, कुंभ का वज्र नेवले के सदृश और मीन का स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेष से लेकर सब राशियों की कांति का वर्णन किया गया है। सब राशियां स्वामी की दिशा की ओर झुकी रहती हैं। सूर्याश्रित राशि से दूसरे का नाम वेशी है। ग्रहों के शील गुण आदि का निरूपण। सूर्यदेव कालपुरुष के आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र काम और शनैश्वर दुख है। सूर्य चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, बृहस्पति तथा शुक्र मंत्री, शनैश्वर सेवक या दूत है। यह ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वानों का मत। सूर्यादि ग्रहों के वर्ण इस प्रकार हैं। सूर्य का ताम्र, चंद्रमा का शुक्ल, मंगल का रक्त, बुध का हरित, बृहस्पति का पित्त, शुक्र का चित्र चितकबरा तथा शनैश्वर का काला है। अग्नि, जल, कार्तिकेय, हरि, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा ये सूर्यादि ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध तथा बृहस्पति ये क्रमशः पूर्व अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर और ईशान कोण के स्वामी हैं। क्षीण चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह हैं। इनसे युक्त होने पर बुध भी पाप ग्रह हो जाता है। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। शेष सभी रवि, मंगल, गुरु ये ग्रह पुरुष हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल तथा वायु इन तत्वों के स्वामी। शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ण के स्वामी हैं। भौम तथा रवि क्षत्रिय वर्ण के स्वामी हैं। चंद्रमा वैश्य वर्ण के तथा बुध शूद्र वर्ण के अधिपति हैं। शनि अंत्यज्यों के तथा राहु मलेच्छों के स्वामी हैं। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति सत्वगुण के, बुध और शुक्र रजोगुण के तथा मंगल और शनैश्वर तमोगुण के स्वामी हैं। सूर्य देवताओं के, चंद्रमा जल के, मंगल अग्नि के, बुध क्रीड़ा विहार के, बृहस्पति भूमि के, शुक्र कोश के, शनैश्वर शयन के तथा राहु ऊसर के स्वामी। स्थूल मोटे सूत से बना हुआ, नवीन अग्नि से जला हुआ, जल से भीगा हुआ, मध्यम न नया न पुराना, सुदृढ़ मजबूत तथा फटा हुआ, इस प्रकार क्रम से सूर्य आदि ग्रहों का वस्त्र है। ताम्र, तांबा, मणि, सुवर्ण, कांसा, चांदी, मोती और लोहा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के धातु हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये क्रम से शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध तथा गुरु की ऋतु हैं। लग्न में जिस ग्रह का दृष्काण हो उस ग्रह की ऋतु समझनी चाहिए। ग्रहों की दृष्टि। नारद, सभी ग्रह अपने अपने आश्रित स्थान से 3-10 स्थान को 1 चरण से, 5-9 स्थान को 2 चरण से, 4-8 स्थान को 3 चरण से और सप्तम स्थान को 4 चरण से देखते हैं। किंतु 3-10 स्थान को शनि, 5-9 को गुरु तथा 4-8 को मंगल पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम को ही पूर्ण दृष्टि चारों चरणों में देखते हैं। ग्रहों के कालमान। अयन 6 मास, मुहूर्त 2 घड़ी और रात्र, ऋतु 2 मास, मास, पक्ष तथा वर्ष ये क्रम से सूर्य आदि ग्रहों के कालमान तथा कटु, मिर्च आदि, लवण, तिक्त, निम्बादि मिश्र सब रसों का मेल, मधुर, आम्ल, खट्टा और कषाय, कसैला ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के रस। ग्रहों की स्वाभाविक बहुसम्मत मैत्री। ग्रहों के जो अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गए हैं उस मूल त्रिकोण स्थान से 2, 12, 5, 9, 8, 4 इन स्थानों के तथा अपने उच्च स्थानों के स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे भिन्न मूल त्रिकोण से 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं। मतांतर से ग्रह मैत्री। सूर्य का बृहस्पति, चंद्र के गुरु बुध, मंगल के शुक्र बुध, बुध के रवि को छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरु के मंगल को छोड़कर सब ग्रह, शुक्र के चंद्र रवि को छोड़कर अन्य सब ग्रह और शनि के मंगल चंद्र रवि को छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। ये मत अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। ग्रहों की तात्कालिक मैत्री। उस समय में जो ग्रह 2 ग्रह 12, 3, 11, 4, 10
इन स्थानों में हो वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। इनसे भिन्न स्थान में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक मैत्री में मूल त्रिकोण से जिन स्थानों के स्वामी को मित्र कहा गया है, उनमें 2 स्थानों के स्वामी को मित्र, 1 स्थान के स्वामी को सम और अनुक्त स्थान के स्वामी को शत्रु समझें। तदनंतर तात्कालिक मित्र और शत्रु का विचार करके दोनों के अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम शत्रु और अधिशत्रु का निश्चय करना चाहिए। ग्रहों के बल का कथन। अपने अपने उच्च, मूल, त्रिकोण, ग्रह और नवमांश के ग्रहों के स्थान संबंधी बल होते हैं। बुध और गुरु को पूर्व उदय लग्न में, रवि और मंगल को दक्षिण दशम भाव में, शनि को पश्चिम सप्तम भाव में और चंद्र तथा शुक्र को उत्तर चतुर्थ भाव में दिक् संबंधी बल प्राप्त होता है। रवि और चंद्रमा उत्तरायण मकर से 6 राशि में रहने पर तथा अन्य ग्रह वक्र और समागम में चंद्रमा के साथ होने पर चेष्टा बल से युक्त समझे जाते हैं तथा जिन 2 ग्रहों में युति होती है उनमें उत्तर दिशा में रहने वाला भी चेष्टा बल से संपन्न समझा जाता है। चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि में, बुध दिन और रात्रि दोनों में तथा अन्य ग्रह रवि, गुरु और शुक्र दिन में बली होते हैं। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली होते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने ग्रहों का काल संबंधी बल माना है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा तथा रवि ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक प्रश्न। आधान या जन्म समय में यदि पाप ग्रह निर्बल हो, शुभ ग्रह बलवान हो, नपुंसक बुध शनि के केंद्र में हो तथा लग्न पर शनि या बुध की दृष्टि हो तो तात्कालिक चंद्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि के सदृश वियोनी मानवेतर प्राणी का जन्म जानना चाहिए। अर्थात चंद्रमा यदि वियोनी राशि के द्वादशांश में हो तब वियोनी प्राणियों का जन्म समझना चाहिए, अथवा पाप ग्रह अपने नवमांश में और शुभ ग्रह अन्य ग्रहों के नवमांश में हो तथा निर्बल वियोनी राशि लग्न में हो तो भी विद्वान पुरुष वियोनी का मानवेतर जीव के ही जन्म का प्रतिपादन करे। वियोनी के अंगों में राशि स्थान: 1 मस्तक, 2 मुख, गला, गर्दन, 3 पैर, कंधा, 4 पीठ, 5 हृदय, 6 दोनों पार्श्व, 7 पेट, 8 गुदामार्ग, 9 पिछले पैर, 10 लिंग, 11 अंडकोश, 12 चूतड़ तथा पुच्छ। इस प्रकार चतुष्पद आदि पशु पक्षी के अंगों में मेषादि राशियों के स्थान हैं। वियोगी वर्ण ज्ञान: लग्न में जिस ग्रह का योग हो उस ग्रह के समान और यदि किसी का योग न हो तो लग्न के नवमांश राशि पति के समान वियोनी का वर्ण श्याम और गौर आदि रंग कहना चाहिए। बहुत से ग्रहों के योग या दृष्टि हो तो उसमें जो बली हों या जीतने बली हों उनके सदृश वर्ण कहना चाहिए। लग्न के सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के समान उस ग्रह का जैसा वर्ण कहा गया है वैसा चिन्ह उस वियोनी के पीठ आदि अंगों में जानना चाहिए। पक्षी जन्म ज्ञान: ग्रहयुत लग्न में पक्षी द्वेष कोण हो अथवा बुध का नवमांश हो या चर राशि का नवमांश हो तथा उस पर शनि या चंद्रमा अथवा दोनों की दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चंद्रमा की दृष्टि से स्थलचर और जलचर पक्षी का जन्म समझना चाहिए। वृक्षादि जन्म ज्ञान: यदि लग्न, चंद्र, गुरु और सूर्य ये चारों निर्बल हो तो वृक्षों का जन्म जानना चाहिए। स्थल या जन्म संबंधी वृक्षों के भेद लग्नांश के अनुसार समझने चाहिए। उस स्थल या जलचर नवांश का स्वामी लग्न से जितने नवमांश आगे हो उतने ही स्थल या जल संबंधी वृक्षों की संख्या जाननी चाहिए। यदि उक्त अंश के स्वामी सूर्य हो और अंतःसार, सखुआ, शीशम आदि शनि हो तो दुर्भग, किसी उपयोग में न आने वाले कुरकुस, फरहद आदि खोटे वृक्ष, चंद्रमा हो तो दूध वाले वृक्ष, मंगल हो तो कांटे वाले, गुरु हो तो फलवान आम आदि, बुध हो तो विफल जिनमें फल नहीं होते ऐसे वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्प के वृक्षों, गेंदा, गुलाब आदि का जन्म समझना चाहिए। चंद्रमा के अंशपति होने से समस्त चिकने वृक्ष, देवदारू आदि तथा मंगल के अंशपति होने पर कड़वे वृक्ष, निम्बादि का भी जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह अशुभ राशि में हो तो खराब भूमि से सुंदर वृक्ष और पाप ग्रह शुभ राशि में हो तो सुंदर भूमि में खराब वृक्ष का जन्म देता है। इससे अर्थतः ये बात निकली कि यदि कोई शुभ ग्रह अंशपति हो और वो शुभ राशि में स्थित हो तो सुंदर भूमि में सुंदर वृक्ष का जन्म होता है, और यदि पाप ग्रह अंशपति होकर पाप राशि में स्थित हो तो खराब भूमि में कुत्सित वृक्ष का जन्म होता है। इसके सिवा वो अंशपति अपने नवमांश से आगे जितनी संख्या पर
अन्य नवमांश में हो उतने ही संख्या में और उतने ही प्रकार के वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। आधान ज्ञान। प्रतिमास मंगल और चंद्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतुधर्म हुआ करता है। जिस समय चंद्रमा स्त्री की राशि से नेष्ठ अनुपचय स्थान में हो और शुभ पुरुष ग्रह बृहस्पति से देखा जाता हो तथा पुरुष की राशि से अन्यथा इष्ट उपचय स्थान में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो उस स्त्री को पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। आधान लग्न से सप्तम भाव पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो रोष पूर्वक और शुभ ग्रह का योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नता पूर्वक पति पत्नी का संयोग होता है। आधान काल में शुक्र, रवि, चंद्रमा और मंगल अपने अपने नवमांश में हो। गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वीर्यवान पुरुष को निश्चय ही संतान होती है। यदि सूर्य से सप्तम भाव में मंगल और शनि हो तो वे पुरुष के लिए तथा चंद्रमा से सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। सूर्य से 12-2 में शनि और मंगल हो तो पुरुष के लिए और चंद्रमा से 12-2 में ये दोनों हो तो स्त्री के लिए घातक होते हैं। अथवा इन शनि मंगल में एक से युत और अन्य से दृष्ट रवि हो तो वह पुरुष के लिए और चंद्रमा यदि एक से युत तथा अन्य से दृष्ट हो तो वह स्त्री के लिए घातक होता है। दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य पितृग्रह होते हैं। रात्रि में गर्भाधान हो तो चंद्रमा मातृग्रह और शनि पितृग्रह होते हैं। पितृग्रह यदि विषम राशि में हो तो पिता के लिए और मातृग्रह सम राशि में हो तो माता के लिए शुभकारक होता है। यदि पाप ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर पाप ग्रह से देखा जाता और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो अथवा लग्न में शनि हो तथा उस पर क्षीण चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भाधान होने से स्त्री का मरण होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों या इनमें से एक भी 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो गर्भाधान होने पर स्त्री गर्भ के सहित साथ ही या पृथक मृत्यु को प्राप्त होती है। लग्न अथवा चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो, मंगल अष्टम भाव में हो अथवा लग्न से 4-12वें स्थान में मंगल और शनि हो तथा चंद्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्री का मरण होता है। यदि लग्न में मंगल और सप्तम में रवि हो तो गर्भवती स्त्री का शस्त्र द्वारा मरण होता है। गर्भाधान काल में जिस मास का स्वामी अस्त हो उस मास में गर्भ का स्त्राव होता है, इसलिए इस प्रकार के लग्न को गर्भाधान में त्याग देना चाहिए। आधान कालीन लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इन दोनों में 5, 9, 7, 4, 10 के स्थान में सब शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 भाव में सब पाप ग्रह हों तथा लग्न और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है। रवि, गुरु, चंद्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नवमांश में हो अथवा रवि और गुरु विषम राशि में स्थित हों तो पुत्र का जन्म समझना चाहिए। उक्त सभी ग्रह यदि समराशि और सम नवमांश में हो अथवा मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में हो तो विज्ञजनों को कन्या का जन्म समझना चाहिए। अथवा वे सब द्विस्वभाव राशि में हो और बुध से देखे जाते हों अपने अपने पक्ष के यमल जुड़ भी संतान के जन्मकारक होते हैं। अर्थात पुरुष ग्रह 2 पुत्रों के और स्त्री ग्रह 2 कन्याओं के जन्मदायक होते हैं। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हों तो एक पुत्र और एक कन्या का जन्म समझना चाहिए। लग्न से विषम 3, 5 आदि स्थानों में स्थित शनि भी पुत्र जन्म कारक होता है। क्रमशः विषम एवं समराशि में स्थित रवि और चंद्रमा अथवा बुध और शनि एक दूसरे को देखते हों अथवा समराशिस्थ सूर्य को विषम राशिस्थ मंगल देखता हो या विषम समराशिस्थ लग्न एवं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा समराशि और लग्न विषम राशि में स्थित हो तथा उन पर मंगल की दृष्टि हो अथवा लग्न, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों पुरुष राशि में नवमांश में हो तो इन सब योगों में नपुंसक का जन्म होता है। शुक्र और चंद्रमा समराशि में हो तथा बुध, मंगल, लग्न और बृहस्पति विषम राशि में स्थित होकर पुरुष ग्रह से देखे जाते हों अथवा लग्न एवं चंद्रमा समराशि में हो या पूर्वोक्त बुध, मंगल, लग्न एवं गुरु समराशि में हो तो ये यमल जुड़वी संतान को जन्म देने वाले होते हैं। यदि बुध अपने मिथुन या कन्या के नवमांश में स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्न को देखता हो तो गर्भ में 3 संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। उनमें 2 तो बुध नवमांश के सदृश होंगे और 1 लग्नांश के सदृश। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमांश में हो तो तीनों संतानों को एक सा ही समझना चाहिए। यदि धनु राशि का अंतिमांश लग्न हो, उसी अंश में बलि ग्रह हो स्थित हो और बलवान बुध या शनि से देखे जाते हों तो गर्भ में बहुत 3 से अधिक संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। गर्भ मासों के अधिपति शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध। आधान लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ये गर्भाधान काल से लेकर प्रसव पर्यंत 10 मासों के क्रमशः स्वामी हैं। आधान समय में जो ग्रह बलवान या निर्बल होता है उसमें मास में उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है।
बुध त्रिकोण में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशु के 2 मुख, 4 पैर और 4 हाथ होते हैं। चंद्रमा वृष में हो और अन्य सब पाप ग्रह राशि संधि में हो तो बालक गूंगा होता है। यदि उक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो बालक अधिक दिनों में बोलता है। मंगल और शनि यदि बुध की राशि नवमांश में हो तो शिशु गर्भ में ही दांत से युक्त होता है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर लग्न में हो तथा उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा मंगल की दृष्टि हो तो गर्भ का बालक पंगु होता है। पाप ग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड़ मूर्ख होता है। मकर का अंतिम अंश लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ का बच्चा वामन बौना होता है। पंचम तथा नवम ग्रह के देश कांड में पाप ग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथ से रहित होता है। गर्भाधान के समय यदि सिंह लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो तथा उन पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो आंख में फूली होती है। यदि लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो बालक का वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गए हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उन योगों के बल पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नों से अशुभ फल का निवारण हो जाता है। यदि आधान लग्न में शनि का नवमांश हो और शनि 7वें भाव में हो तो 3 वर्ष पर प्रसव होता है। यदि इसी स्थिति में चंद्रमा हो अर्थात लग्न में चंद्रमा का नवमांश हो और चंद्रमा 7वें भाव में स्थित हो तो 12 वर्ष पर प्रसव होता है। इन योगों का विचार जन्म काल में भी करना चाहिए। आधान काल में जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतनी ही संख्या आगे राशि में चंद्रमा के जाने पर बालक का जन्म होता है। द्वादशांश भुक्त अंशादि को 2 से गुणा करके उसमें 5 से भाग देने पर लब्धि राष्ट्रादि मान की सूचक होती है। जन्म ज्ञान शिशु की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा जन्मल ग्रह को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म समझना चाहिए। इसी योग में यदि सूर्य चर राशि में मध्य 10वें भाव से आगे 11, 12 में अथवा पीछे 9, 8 में हो तो पिता के विदेश रहने पर पुत्र का जन्म समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रहते हुए पिता के परोक्ष में और द्विस्वभाव राशि में हो तो स्वदेश और परदेश के मध्य स्थान में पिता के रहने पर बालक का जन्म होता है। लग्न में शनि और 7वें भाव में मंगल हो अथवा बुध और शुक्र के बीच में चंद्रमा हो तो भी पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म समझना चाहिए। पाप ग्रह की राशि वाले लग्न में चंद्रमा हो अथवा वो वृश्चिक के दृश कांड में हो तथा शुभ ग्रह 2, 11 भाव में स्थित हो तो सर्प का या सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म समझना चाहिए। मनुश्रेष्ठ, यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलयुक्त हो तो एक ही कोश में लिपटे हुए 2 शिशुओं का जन्म समझना चाहिए। शनि या मंगल से युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्न के नवमांश की राशि जिस अंगुल की हो उस अंग में नाल से लिपटे हुए शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि न हो अथवा चंद्रमा सूर्य से संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से संयुक्त हो तो शिशु को परपुरुष के वीर्य से उत्पन्न समझना चाहिए। यदि 2 पाप ग्रह पाप राशि में स्थित होकर सूर्य से 7वें भाव में हो तो सूर्य के चर आदि राशि के अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्ग में बालक का जन्म समझना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा अपने राशि में हो, बुध लग्न में हो, शुभ ग्रह 4th भाव में हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उससे 7वें स्थान में चंद्रमा हो तो नौका पर शिशु का जन्म समझना चाहिए। नारद, यदि जलचर राशि को लग्न को जलचर राशि स्थित पूर्ण चंद्रमा देखता हो अथवा 10, 4 या लग्न में हो तो जल में प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चंद्रमा से शनि 12वें भाव में हो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक का कारागार में जन्म होता है। तथा कर्क या वृश्चिक लग्न में शनि हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गड्ढे में बालक का जन्म समझना चाहिए। जलचर राशि शनि लग्न में हो तथा उस पर बुध, सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ा स्थान, देवालय अथवा ऊसर भूमि में शिशु का प्रसव समझना चाहिए। यदि मंगल बलवान होकर लग्नगत शनि को देखता हो तो शमशान भूमि में
चंद्रमा और सूर्य देखते हो तो रम्य स्थान में, गुरु देखता हो तो अग्निहोत्र ग्रह में, सूर्य देखता हो तो राजगृह, देवालय और गौशाला में तथा बुध देखता हो तो त्रिशाला में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न में चर राशि हो तो मार्ग में लग्न राशि के कथित स्थान के समान स्थान में बालक का जन्म होता है। यदि लग्न में स्थिर राशि हो तो स्वदेश के ही उक्त स्थान में जन्म होता है। यदि लग्न राशि अपने नवमांश में हो तो स्वग्रह में ही वैसे स्थान में जन्म होता है। मंगल और शनि से त्रिकोण 5-9 में अथवा सप्त भाव में चंद्रमा हो तो जातक को माता त्याग देती है। यदि उस पर गुरु की दृष्टि हो तो त्यक्त होने पर भी दीर्घायु होता है। पाप ग्रह से दुष्ट चंद्रमा यदि लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो माता से व्यक्त होने पर जातक मर जाता है। अथवा पाप दृष्ट चंद्रमा यदि शनि मंगल से 11वें भाव में स्थित हो तो भी शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक दूसरे के हाथों में जाकर सुखी होता है। यदि पाप से ही दृष्ट हो तो दूसरे के हाथ में जाने पर भी हीनायु होता है। पितृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो पिता के घर में और मातृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो माता अर्थात माता के घर में जन्म समझना चाहिए। मुने, यदि शुभ ग्रह नीच स्थान में हो तो वृक्षादि के नीचे तृणपत्रादि की कुटी में जन्म समझना चाहिए। शुभ ग्रह नीच स्थान में हो और लग्न अथवा चंद्रमा पर एक स्थान स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो निर्जन स्थान में प्रसव होता है। यदि चंद्रमा शनि की राशि के नवमांश में स्थित होकर चतुर्थ भाव में विद्यमान हो तथा शनि से दृष्ट या युत हो तो प्रसव काल में प्रसूति का जन्म शयन पृथ्वी पर समझना चाहिए। शीर्षोदय राशि लग्न हो तो शिर की ओर से तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ पैर की ओर से शिशु का जन्म होता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो माता के लिए कष्ट समझना चाहिए। जन्म समय में सब ग्रहों की अपेक्षा शनि बलवान हो तो सुती का ग्रह पुराना किंतु संस्कार किया हुआ समझना चाहिए। मंगल बली हो तो जला हुआ, चंद्रमा बली हो तो नया और सूर्य बली हो तो अधिक काष्ठ से युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बली हो तो प्रसव ग्रह बहुत चित्रों से युक्त, शुक्र बली हो तो चित्रों से युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बली हो तो सूतिका का ग्रह सुदीर्ण समझना चाहिए। लग्न में तुला, मेष, कर्क, वृश्चिक या कुंभ हो तो वास्तु भूमि में पूर्व भाग में मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो उत्तर भाग में, वृष हो तो पश्चिम भाग में तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भाग में सूतिका का ग्रह राशियों के स्थान। घर के पूर्व आदि दिशाओं में मेष आदि 2-2 राशियों की और चारों कोणों में चारों द्विस्वभाव राशियों को समझे। सूतिका ग्रह के समान ही सूतिका के पलंग में भी लग्न आदि भावों को समझे। वहाँ 3, 6, 9 और 12वें भाव को क्रमशः 4 उपायों में समझना चाहिए। चंद्रमा और लग्न के बीच में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाओं की प्रसव काल में उपस्थिति समझनी चाहिए। दृश्य चक्रार्ध में सप्तम भाव से आगे लग्न तक जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर से बाहर समझें और अदृश्य चक्रार्ध से लग्न से आगे सप्तम पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं की उपस्थिति घर के भीतर रहती है। बहुत से आचार्यों और मुनियों ने इससे भिन्न मत प्रकट किया है, अर्थात दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर के भीतर तथा अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी को घर के बाहर कहा गया। लग्न में जो नवमांश हो उसके स्वामी ग्रह के सदृश अथवा जन्म समय में जो ग्रह सबसे बली हों उसके समान शिशु का शरीर समझना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि के समान वर्ण, गौर आदि समझना चाहिए। एवं दृष्कांडवश लग्न आदि भावों से जातक के मस्तक आदि अंग विभाग जानना चाहिए। यथा लग्न में प्रथम देशक्राण हो तो लग्न मस्तक, 2 12 नेत्र, 3 11 कान, 4 10 नाक, 5 9 कपोल, 6 8 हनु ठुड्डी और 7 सप्तम भावमुख। द्वितीय दृष्काण हो तो लग्न कंठ, 2 12 कंधा, 3 11 पसली, 4 10 हृदय, 5 9 भुज, 6 8 पेट और 7 नाभि। तृतीय दृष्काण हो तो लग्न वस्ती, नाभि और लिंग के मध्य का स्थान, 2 12 लिंग, गुदमार्ग, 3 12 अंडकोश, 4 10 जांग, 5 9 घुटना, 6 8 पिंडली और सप्तम भाव पैर समझना चाहिए। जिस अंग की राशि में पाप ग्रह हो उस अंग में व्रण और यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में चिन्ह, तिल, मशक आदि समझना चाहिए।
पाप ग्रह अपनी राशि या नवमांश में अथवा स्थिर राशि में हो तो जन्म के साथ ही व्रण होता है, अन्यथा उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आगे चलकर व्रण होता है। शनि के स्थान में वात या पत्थर के आघात से, मंगल के स्थान में विष, शस्त्र और अग्नि से, बुध के स्थान में पृथ्वी, मिट्टी के आघात से, सूर्याश्रित अंगकाष्ठ और पशु से, क्षीण चंद्राश्रित अंग में सिंह वाले पशु और जलचर के आघात से व्रण होता है। जिस अंग की राशि में 3 पाप ग्रह हों उस अंग में निश्चित रूप से व्रण होता ही है। पष्ट भाव में पाप ग्रह हो तो उस राशि के आश्रित अंग में व्रण होता है। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में तिल या मसा होता है। यदि शुभ ग्रह का योग हो तो उस अंग में चिन्ह, दाग मात्र होता है। ग्रहों के स्वरूप और गुण का वर्णन। सूर्य की आकृति चतुरस्त्र है, शरीर की कांति और नेत्र पिंगल है, पित्त प्रधान प्रकृति है और उनके मस्तक पर थोड़े से केश हैं। चंद्रमा का आकार गोल है, उनकी प्रकृति में वात और कफ की प्रधानता है। वे पंडित और मृदुभाषी हैं तथा उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। मंगल की दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पित्त प्रधान प्रकृति है और वो चंचल स्वभाव का है। बुध की प्रकृति में कफ, पित्त और वात की प्रधानता है। वो हास्य प्रिय और अनेकार्थ शब्द बोलने वाला है। बृहस्पति की अंग कांति, केश और नेत्र पिंगल हैं। उनका शरीर बड़ा है, प्रकृति में कफ की प्रधानता है और वे बड़े बुद्धिमान हैं। शुक्र के अंग और नेत्र सुंदर हैं। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं तथा वे सर्वदा सुखी रहने वाले हैं। शनि का शरीर लंबा और नेत्र कपिश वर्ण के हैं। उनकी बात प्रधान प्रकृति है। उनके केश कठोर हैं और वे बड़े आलसी हैं। ग्रहों के धातु। स्नायु, शिरा, हड्डी, शोणित, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जा, ये क्रमशः शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु और मंगल के धातु हैं। अरिष्ट कथन। चंद्रमा, लग्न और पाप ग्रह ये राशि के अंतिमांश में हों अथवा चंद्रमा और तीनों पाप ग्रह ये लग्नादि चारों केंद्रों में हों तथा कर्क लग्न हो तो जातक की मृत्यु होती है। 2 पाप ग्रह लग्न और सप्तम भाव में हो तथा चंद्रमा एवं पाप ग्रह से युक्त हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो, पाप ग्रह लग्न और अष्टम भाव में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र में न हो तो उत्पन्न शिशु की मृत्यु होती है। अथवा पापयुक्त चंद्रमा सप्तम, द्वादश या लग्न में स्थित हो तथा उस पर केंद्र से भिन्न स्थान में स्थित शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा 6, 8 स्थान में रहकर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8वें वर्ष में और शुभ अथवा पाप ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। क्षीण चंद्रमा लग्न में अथवा पाप ग्रह 8, 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो उत्पन्न बालक का मरण होता है। अथवा 2 पाप ग्रहों के बीच में होकर चंद्रमा 4, 7, 8 स्थान में स्थित हो तो लग्न ही 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो जातक की मृत्यु होती है। पाप ग्रह 7, 8 में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो माता सहित शिशु की मृत्यु होती है। राशि के अंतिमांश में चंद्रमा पाप ग्रह से अदृष्ट हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण 5, 9 में हो अथवा लग्न में चंद्रमा और सप्तम में पाप ग्रह हो तो शिशु का मरण होता है। राहुग्रस्त चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो और मंगल अष्टम स्थान में स्थित हो तो माता और शिशु दोनों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त हो तथा बलि पाप ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो माता और शिशु का शस्त्र से मरण होता है। आयुधार्याय कथन। चंद्रमा और बृहस्पति से युक्त कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह रवि, मंगल एवं शनि 3, 6, 11 स्थान में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की आयु बहुत अधिक होती है। मीन लग्न में मीन का नवमांश हो, बुध वृष में 25 कला पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में हो तो जातक की आयु परम 120 वर्ष 5 दिन की होती है। लग्नेश का बलि होकर केंद्र में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बालक धन सहित दीर्घायु होता है। चंद्रमा अपने उच्च में हो, शुभ ग्रह अपनी राशि में हो, बलि लग्नेश लग्न में हो तो जातक की 60 वर्ष में आयु होती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव शुभ ग्रह रहित हो तो 70 वर्ष की आयु होती है। शुभ ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण में हो, गुरु अपने उच्च में हो तथा लग्नेश बलवान हो तो 80वें वर्ष की आयु होती है। सबल शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। अष्टमेश नवम भाव में हो, बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर पाप ग्रह से दुष्ट हो तो 24वें वर्ष की आयु होती है।
लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भाव में स्थित हो तो 27 वर्ष की आयु होती है। लग्न में पाप ग्रह सहित बृहस्पति हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तथा अष्टम में कोई ग्रह न हो तो 22 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। शनि नवम भाव में या लग्न में हो, शुक्र केंद्र में हो और चंद्रमा 12 या 9 में हो तो 100 वर्ष की आयु होती है। बृहस्पति कर्क में होकर केंद्र में हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में हो तो 100 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। अष्टमेश लग्न में हो और अष्टम भाव में शुभ ग्रह न हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। लग्नेश अष्टम भाव में और अष्टमेश लग्न में हो तो 5वें वर्ष की आयु होती है। शुक्र और बृहस्पति एक राशि में हो अथवा बुध और चंद्रमा लग्न में अष्टम भाव में हो तो 50 वर्ष की आयु होती है। मुने, मैंने इस प्रकार ग्रह योग संबंध में आयुर्दार्य का प्रमाण कहा है। अब गणित द्वारा स्पष्टाद्वयार्य का वर्णन करता हूँ। सूर्य चंद्रमा और लग्न में यदि सूर्य अधिक बली हो तो पिंडायु, चंद्रमा बली हो तो निसर्गायु और लग्न बली हो तो अंशायु का साधन करना चाहिए। उसका साधन प्रकार में बतलाता हूँ। पिंडायु और निसर्गायु का साधन, सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्च में हो तो क्रमशः 19, 25, 15, 12, 15, 21 और 20 वर्ष पिंडायु के प्रमाण होते हैं तथा 20, 1, 2, 9, 18, 20, 50 ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के निसर्गायुर्य के प्रमाण होते हैं। पिंडायु और निसर्गायु में आयु साधन करना हो तो राश्यादि ग्रह में अपने उच्च को घटाना चाहिए। यदि वो 6 राशि से अल्प हो तो उसको 12 राशि में घटाकर ग्रहण करें। उसके अंश बनाने में वो आयुर्दार्य साधन में उपयोगी होता है। जो ग्रह शत्रु के ग्रह में हो उसके अंशों में उसी का तृतीयांश घटावे। यदि वो ग्रह वक्र गति न हो तभी ऐसा करना चाहिए। यदि ग्रह वक्र गति हो तो शत्रु ग्रह में रहने पर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिए तथा शनि और शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रह अस्त हों तो उनके अंशों में आधा घटा देना चाहिए। शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशों में आधा नहीं घटाना चाहिए। यदि किसी ग्रह में दोनों हानि प्राप्त हों अर्थात वो शत्रु ग्रह में हो और अस्त भी हो तो उससे अधिक हानि मात्र करें अर्थात केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो उसकी राशि को छोड़कर केवल अंशादि से आयुर्दार्य के अंश को गुणा करके गुणनफल में 360 का भाग देकर लब्ध अंशादि को पूर्वोक्त अंश में घटावे। इस प्रकार पाप ग्रह के समस्त लब्धांश घटावे। यदि उसमें शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो लब्धांश का आधा घटाना चाहिए। इस तरह आगे बताए जाने वाले प्रकार से आयुर्दार्य साधन योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं। पिंडायु साधन उन स्पष्टांशों को अपने अपने पूर्वोक्त गुणक उच्चस्थ वर्ष संख्या 19 आदि से गुणा करके गुणनफल में 360 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होती है। शेष को 12 से गुणा करके 360 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होती है। पुनः शेष को 30 से गुणा करके 360 के द्वारा भाग देने पर लब्धि दिन संख्या। फिर शेष को 60 से गुणा कर 360 से भाग देने पर लब्धि घटी एवं पलादि रूप होती। लग्नायु साधन, लग्न की राशियों को छोड़कर अंशादि को कला बनाकर 200 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होगी। शेष को 12 से गुणा कर 200 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होगी। पुनः पूर्ववत 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देने पर लब्धि दिनादि की सूचक होगी। अंशायुर्दक साधन, लग्न सहित ग्रहों के पृथक पृथक अंश बनाकर 40 से भाग देकर जो शेष बसे उसे आयुर्दार्य साधन उपयोगी अंशादि समझे। उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य हैं उसका वर्णन करता हूँ। लग्न में ग्रह को घटावें। यदि शेष 6 राशि से अल्प हो तो उसमें निम्नांकित संस्कार विशेष करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह 6 राशि से अल्प और 1 राशि से अधिक हो तो उन अंशों से 30 में भाग देकर लब्धि को 1 में घटावें और शेष को गुणक समझें। यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न 1 राशि से अल्प हो तो उन्हीं अंशों में 30 का भाग देकर लब्धि को 1 में घटाने से शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के गुणक को आधा करके गुणक समझें और पाप ग्रह के समस्त गुणकों को ग्रहण करें। फिर इस प्रकार के गुणकों से उपर्युक्त आयुर्दार के अंश को गुणा करें तो संस्कृत अंश होता है। ये संस्कार कहा गया है। इस संस्कृत आयुर्दार्क के अंश को कलात्मक बनाकर 200 से भाग देकर लब्धि को वर्ष समझें। फिर शेष को 12 से गुणा करके गुणनफल में 200 का भाग देने से लब्धि को मास समझें। तत्पश्चात शेष में 30 आदि से गुणा करके 200 का भाग देने से लब्धि को दिन एवं घटी आदि समझें। लग्न के आयुर्दार्य अंशादि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 10 का भाग देने से जो लब्धि हो
वो वर्ष है। फिर शेष को 12 आदि से गुना करके 10 में भाग देने पर जो लब्धि हो उसे मास आदि समझे। लग्न की आयु में इतनी विशेषता है कि यदि लग्न सब्बल हो तो लग्न की जितनी भुक्त राशि संख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े, तथा अंशादि को 2 से गुणा करके 5 का भाग देकर लब्धि को मास समझकर उसे भी जोड़े, तथा शेष को 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देकर जो लब्धि आवे उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोड़े तो लग्नायु स्पष्ट होती है। ये क्रिया पिंडायु और निसर्गायु नहीं की जाती है। दशा निरूपण। लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में जो अधिक बली है प्रथम उसी की दशा होती है, फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों की, तदनंतर पर्ण पर स्थित ग्रहों की, तत्पश्चात आपोक्लिम स्थित ग्रहों की दशा होती है। केंद्रादि स्थित ग्रहों में बल के अनुसार ही पूर्व दशा होती है। एक स्थान में स्थित 2 या 3 ग्रहों में यदि बल की समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है। आयु के वर्षादि में भी समता हो तो जिस ग्रह का सूर्य सान्निध्य से प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा होती है। अंतरदशा कथन। दशापति पूर्ण दशा का पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहने वाला ग्रह आधे का दशापति से त्रिकोण 5-9 में रहने वाला तृतीयांश, 3-4 का सप्तम में रहने वाला सप्तमांश का, चतुरस्थ 4-8 में रहने वाला चतुरांश 1/4 अंतरदशा का पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि इन स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित ग्रहों की अंतरदशा नहीं होती है। अंतरदशा साधन के गुण का मूल दशापति का 84, उसके साथ रहने वाले का 42, त्रिकोण में रहने वाले का 28, सप्तम में रहने वाले का 12 तथा चतुर्थ अष्ट में रहने वाले का 21 गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दशा प्रमाण को अपने अपने गुणक से गुणा करके सब गुणकों के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो वर्ष होता है। शेष को 12, 30 से आदि से गुणा करके गुणनफल में गुणक के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो मास दिन आदि का सूचक होती है। नारद जी, इसी प्रकार अंतरदशा में उपदशा के मानक समझने चाहिए। दशाफल। दशारंभ काल में यदि चंद्रमा दशापति के मित्र की राशि सोच स्वराशि या दशापति से 1, 4, 7, 3, 10, 11 में शुभ स्थान में हो तो जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव की विशेष रूप से पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानों से भिन्न स्थान में हो तो उस भाव का नाशक होता है। 142-43। पहले जिस ग्रह के जो द्रव्य बताए गए हैं भाव और राशियों में जो उन ग्रहों की दृष्टि तथा योग का फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो फल बताए गए हैं उन सब का विचार उस ग्रह की दशा में करना चाहिए। जो ग्रह पाप दशा में प्रवेश के समय अपने शत्रु से देखा जाता हो वो विपत्ति कारक अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है, तथा जो शुभ ग्रह मित्र से दुष्ट हो और शुभ वर्ग में रहकर तत्काल बलवान हो वो सब आपत्ति दुष्ट फल को नष्ट कर देता है। जिसका आगे बताया जाने वाला अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न या चंद्रमा से 1, 3, 6, 10, 11 में सोच स्थान में स्वराशि में अपने मूल त्रिकोण में तथा मित्र की राशि में हो उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है। मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि वो ग्रह इससे भिन्न स्थान में हो तो उसके पाप फल की वृद्धि होती है, उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है। इन फलों को विग्रह के बलाबल को समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिए। लग्न दशा फल। चर लग्न में प्रथम, द्वितीय, तृतीय देशकाण हो तो क्रम से लग्न की दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देने वाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है, अर्थात प्रथमादि देशकाण में क्रम से अशुभ, मध्यम और शुभ फल देने वाली दशा होती है। स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि देशकाण में अशुभ, शुभ और मध्यम फल देने वाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी गुरु और बुध से युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वो पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो अथवा पाप के मध्य में हो तो उसकी दशा अशुभ फल देने वाली होती है। सूर्य जन्म कालिक स्वाश्रित राशि से 1, 2, 10, 4, 8, 11, 9, 7 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल और शनि से भी इन्हीं स्थानों में रहने पर वो शुभ होता है। शुक्र से 7, 12, 6 में, गुरु से 9, 5, 11, 6 में, चंद्रमा से 10, 3, 11, 6 में, बुध से इन्हीं 10, 3, 11, 6 स्थानों में और 12, 5, 9 में भी वो शुभ होता है। लग्न से 3, 6, 10, 11, 12, 4 इन स्थानों में सूर्य शुभ होता है। चंद्रमा लग्न से 6, 3, 10, 11 स्थानों में, मंगल से 2, 5, 9 सहित इन्हीं 6, 3, 10, 11 स्थानों में, अपने स्थान से 3, 6, 10, 11, 7, 1 में,
सूर्य से 3, 6, 10, 11, 7, 8 में, शनि से 6, 3, 11, 5 में, बुध से 5, 3, 8, 1, 4, 7, 10 में, गुरु से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 12 में और शुक्र से 4, 5, 9, 3, 11, 7, 10 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल सूर्य से 3, 6, 10, 11, 5 में, लग्न से 3, 6, 10, 11, 1 में, चंद्रमा से 3, 6, 11, 1 में, अपने आश्रित स्थान से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 2 में, शनि से 9, 8, 11, 1, 4, 7, 10 में, बुध से 6, 3, 5, 11 में, शुक्र से 6, 11, 2, 8 में और गुरु से 10, 11, 12, 6 स्थानों में शुभ होता है। बुध शुक्र से 5, 3 सहित 2, 1, 8, 9, 4, 11 स्थानों में, शनि और मंगल से 10, 7 सहित 2, 1, 8, 9, 4 और 11वें स्थान में, गुरु से 12, 6, 11, 8वें स्थानों में, सूर्य से 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, अपने आश्रित स्थान से 1, 3, 10, 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, चंद्रमा से 6, 10, 11, 8, 4, 10 में और लग्न से 1 तथा पूर्वोक्त 6, 10, 11, 8, 4, 10 स्थानों में शुभ होता है। गुरु मंगल से 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, अपने आश्रित स्थान से 3 सही पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, सूर्य से 3, 9 सहित पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, शुक्र से 5, 2, 9, 10, 11, 6 स्थानों में, चंद्रमा से 2, 11, 5, 9, 7वें में, शनि से 5, 3, 6, 12वें में, बुध से 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11वें में तथा लग्न से 7 सहित पूर्वोक्त 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11 स्थानों में शुभ होता है। शुक्र लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में, चंद्रमा से भी इन्हीं स्थानों में 2, 1, 3, 4, 5, 11, 8, 9 और 12वें स्थान में, अपने आश्रित स्थान से 10 सहित उक्त 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में, शनि से 3, 5, 9, 4, 10, 8, 11वें स्थानों में, सूर्य से 8, 11, 12 स्थानों में, गुरु से 9, 8, 5, 10, 11 स्थानों में, बुध से 5, 3, 11, 6, 9 स्थानों में और मंगल से 3, 6, 9, 5, 11 तथा 12वें स्थानों में शुभ होता है। शनि अपने आश्रित स्थान से 3, 5, 11, 6 में, मंगल से 10, 12 सहित पूर्वोक्त 3, 5, 11, 6 स्थानों में, सूर्य से 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2 में, लग्न से 3, 6, 10, 11, 1, 4 में, बुध से 9, 8, 11, 6, 11, 10, 12 में, चंद्रमा से 11, 3, 6 में, शुक्र से 6, 11, 12 में और गुरु से 5, 11, 6 स्थानों में शुभ होता है। उपर्युक्त स्थानों में ग्रह रेखाप्रद और अनुक्त स्थानों में बिंदुप्रद होते हैं। जो ग्रह लग्न या चंद्रमा से वृद्धि या उपचय स्थान 3, 6, 10, 11वें स्थान में हो या अपने मित्र ग्रह में उच्च स्थान में तथा स्वराशि में स्थित हो, उनके द्वारा शुभ फल की अधिकता होती है। इनसे भिन्न स्थानों में जो ग्रह हो उनके द्वारा अशुभ फलों की अधिकता होती है। एक आधी रेखा वाले स्थान का फल। उक्त प्रकार से जिस स्थान में एक रेखा हो वहाँ ग्रह के जाने पर कष्ट होता है। 2 रेखा वाले स्थान में जाने से धन का नाश होता है। 3 रेखा वाले में जाने से क्लेश होता है। 4 रेखा वाले स्थान में ग्रह के पहुँचने में मध्यम फल होता है। शुभ अशुभ फल की तुल्यता होती है। 5 रेखा वाले स्थान में सुख की प्राप्ति, 6 रेखा वाले में धन का लाभ, 7 रेखा वाले स्थान में सुख तथा 8 रेखा वाले स्थान में 4 वर्ष ग्रह के जाने पर अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। आजीविका कथन। जन्मकालिक लग्न और चंद्रमा से 10वें स्थान में यदि सूर्य आदि ग्रह हो तो क्रम से पिता माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री और नौकर के द्वारा धन का लाभ होता है। जन्म लग्न, जन्मकालिक चंद्र तथा जन्मकालिक सूर्य इन तीनों से दशम स्थान के स्वामी जिस नवमांश में हो उस नवमांश के अधिपति की वृत्ति से आजीविका समझनी चाहिए तथा उक्त दशम स्थानों के स्वामी सूर्य के नवमांश में हो तो तृण, पत्र, पुष्पादि, सुवर्ण, औषध, ऊन, ऊनी वस्त्र तथा रेशम आदि से जीविका समझे। चंद्रमा के नवमांश में हो तो खेती, जलज, मोती, मूंगा, शंख, सीप आदि और स्त्री के द्वारा जीविका चलती है। मंगल के नवमांश में हो तो धातु, अस्त्र शस्त्र और साहस से जीवन निर्वाह होता है। बुध से नवमांश में हो तो काव्य, शिल्प, कलादि। गुरु के नवमांश में हो तो देवता और ब्राह्मणों के द्वारा तथा लोहा, सोना आदि की खान से।
शुक्र के नवमांश में हो तो चांदी, गौ तथा रत्न आदि से, शनि के नवमांश में हो तो परपीड़न, परिश्रम और नीच कर्म द्वारा धन की प्राप्ति होती है। राजयोग का वर्णन। शनि, सूर्य, गुरु और मंगल ये चारों यदि अपने अपने उच्च में हों और इन्हीं में कोई एक लग्न में हो, इन चारों लग्नों में जन्म लेने वाले बालक राजा होते हैं। लग्न अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवमांश में हो और उस पर 4, 5 या 6 ग्रह की दृष्टि हो तो इसके 22वें भेद में 22 प्रकार के राजयोग होते हैं। मंगल अपने उच्च में हो, रवि और चंद्रमा धन राशि में हो और मकरस्थ शनि लग्न में हो तो जातक राजा होता है। उच्च मेष का रवि लग्न में हो, चंद्रमा सहित शनि सप्तम भाव में हो, बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो जन्म लेने वाला राजा होता है। शनि अथवा चंद्रमा अपने उच्च राशि का होकर लग्न में हो, पष्ट भाव में सूर्य और बुध हो, शुक्र तुला में, मंगल मेष में और गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्नों में जन्म लेने से शिशु राजा होते हैं। उच्चस्थ मंगल यदि चंद्रमा के साथ लग्न में हो तो भी जातक राजा होता है। चंद्रमा वृष लग्न में हो और सूर्य, गुरु तथा शनि ये क्रम 4, 7, 10वें स्थान में हो तो जातक राजा होता है। मकर लग्न में शनि हो और लग्न से 3, 6, 9 एवं 12वें भाव में क्रमशः चंद्रमा, मंगल, बुध तथा बृहस्पति हो तो जन्म लेने वाला बालक राजा होता है। गुरु सहित चंद्रमा धन में और मंगल मकर में हो तथा बुध या शुक्र अपने उससे स्थित होकर लग्न में विद्यमान हो तो उन दोनों योगों में जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। बृहस्पति सहित कर्क लग्न हो, बुध, चंद्रमा तथा शुक्र तीनों 11वें भाव में हो और सूर्य मेष में हो तो जातक राजा होता है। चंद्रमा सहित मीन लग्न हो, सूर्य, शनि, मंगल ये क्रम से सिंह, कुंभ और मकर में हो तो उत्पन्न बालक राजा। मंगल सहित मेष लग्न हो, बृहस्पति कर्क में हो अथवा कर्कस्थ बृहस्पति लग्न में हो तो जातक नरेश होता है। मंगल और शनि पंचम भाव में, गुरु, चंद्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भाव में और बुध कन्या लग्न में हो तो जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। मकर लग्नी में शनि हो तथा मेष, कर्क, सिंह ये अपने अपने स्वामी से युक्त हो, शुक्र तुला में और बुध मिथुन में हो तो बालक यशस्वी राजा होता है। मुनीश्वर, इन बताए हुए योगों में जन्म लेने वाला जिस किसी का पुत्र भी राजा होता है तथा आगे जो योग बताए जाएंगे उनमें जन्म लेने वाले राजकुमार को ही राजा समझना चाहिए। यदि अन्य व्यक्ति इस योग में उत्पन्न हुआ हो तो वो राजा के तुल्य होता है, राजा नहीं। 3 या अधिक ग्रह बली होकर अपने अपने उच्च या मूल त्रिकोण में हो तो बालक राजा होता है। सिंह में सूर्य, मेष लग्न में चंद्रमा, मकर में मंगल, कुंभ में शनि और धनु में बृहस्पति हो तो उत्पन्न शिशु भूपाल होता है। मुने, शुक्र अपनी राशि में होकर चतुर्थ स्थान में स्थित हो, चंद्रमा 9वें भाव में रहकर शुभ ग्रह से दृष्ट और युक्त हो तथा शेष ग्रह 3, 1, 11वें भाव में विद्यमान हो तो जातक इस वसुधा का अधीश्वर होता है। बुध सबल होकर लग्न में स्थित हो, बलवान शुभ ग्रह 9वें भाव में स्थित हो तथा शेष ग्रह 9, 5, 3, 6, 10 और 11वें भाव में हो तो उत्पन्न बालक धर्मात्मा नरेश होता है। चंद्रमा, शनि और बृहस्पति क्रमशः 10वें, 11वें तथा लग्न में स्थित हो, बुध और मंगल द्वितीय भाव में तथा शुक्र और रवि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक भूपाल होता है। वृष लग्न में चंद्रमा, द्वितीय में गुरु, 11वें में शनि तथा शेष ग्रह भी स्थित हो तो बालक नरेश होता है। चतुर्थ भाव में गुरु, 10वें भाव में रवि और चंद्रमा, लग्न में शनि और 11वें भाव में शेष ग्रह हो तो उत्पन्न शिशु राजा होता है। मंगल और शनि लग्न में हो, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और बुध ये क्रम से 4, 7, 9, 10 और 11वें में हो तो ये सब ग्रह ऐसे बालक को जन्म देते हैं जो भावी नरेश होता है। मुनीश्वर, ऊपर कहे हुए योगों में उत्पन्न मनुष्य के 10वां भाव या लगन में जो ग्रह हो उसकी दशा अंतर्दशा आने पर उसे राज्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानों में ग्रह ना हो तो जन्म समय में जो ग्रह बलवान हो उसकी दशा में राज्य लाभ समझना चाहिए तथा जो ग्रह जन्म समय में शत्रु राशि या उस अपनी नीच राशि में हो उसकी राशि में क्लेश, पीड़ा आदि की प्राप्ति होती है। अवश्य योग कथन। समीपवर्ती 2 केंद्र स्थानों में ही रवि से शनि पर्यंत सब ग्रह हो तो गदा नामक योग होता है। केवल लग्न और सप्तम 2 स्थानों में सब ग्रह हो तो शकट योग होता है। दशम और चतुर्थ में ही सब ग्रहों की स्थिति हो तो विहग पक्षी योग होता है। 5, 9 और लग्न इन 3 स्थानों में सब ग्रह हो तो श्रृंगाटक योग होता है। इसी प्रकार यदि लग्न भिन्न स्थान से त्रिकोण स्थान में ही सब ग्रह हो तो हल नामक योग होता है। लग्न और सप्तम में सब शुभ ग्रह हों अथवा चतुर्थ दशम में सब पाप ग्रह हों तो दोनों स्थितियों में वज्र योग होता है। इसके विपरीत यदि लग्न सप्तम में सब पाप ग्रह अथवा चतुर्थ दशम में सब शुभ ग्रह हों तो यव योग होता है।
यदि चारों केंद्रों में सब शुभ और पाप ग्रह मिलकर बैठे हों तो कमल योग होता है, और केंद्र स्थान से बाहर चारों फणकर अथवा चारों आपलोक्लिम स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हो तो वापी नामक योग होता है। लग्न से लगातार 4 स्थान 1, 2, 3, 4 में ही सब ग्रह मौजूद हो तो युपयोग होता है। चतुर्थ से 4 स्थान 5, 4, 6, 7 में ही सब ग्रह स्थित हो तो शर योग होता है। सप्तम से 4 स्थान 7, 8, 9, 10 में ही सब ग्रहों की स्थिति हो तो शक्ति योग होता है, और दशम से 4 स्थान 10, 11, 12, 1 में ही सब ग्रह मौजूद हों तो दंड योग होता है। लग्न से क्रमशः 7 स्थानों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सब ग्रह हों तो 9 का योग। चतुर्थ भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में 7 ग्रह हों तो कूट योग। सप्तम भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में 7 ग्रह विद्यमान हो तो शत्र योग, और दशम से आरंभ करके 7 स्थानों में सब ग्रह स्थित हो तो चाप नामक योग होता है। इसी प्रकार केंद्र भिन्न स्थान से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में सब ग्रह हों तो अर्धचंद्र नामक योग होता है। लग्न से आरंभ करके एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन 6 स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हो तो चक्र नामक योग होता है। और द्वितीय भाव से लेकर एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 6 स्थानों 2, 4, 6, 8, 10, 12 में ही सब ग्रह मौजूद हों तो समुद्र नामक योग होता है। 7 से 1 स्थान तक में सब ग्रहों के रहने पर क्रमशः वीणा आदि नाम वाले 7 योग होते हैं। जैसे 7 स्थानों में सब ग्रह हों तो वीणा, 6 स्थानों में सब ग्रह हों तो दाम, 5 स्थानों में सब ग्रह हों तो पाश, 4 स्थानों में सब ग्रह हों तो क्षेत्र, 3 स्थानों में सब ग्रह हों तो शूल, 2 स्थानों में सब ग्रह हों तो युग, और 1 स्थान में सब ग्रह हों तो गोल नामक योग होता है। सब ग्रह चर राशि में हो तो रज्जु, एथर राशि में हो तो मुसल, और द्विस्वभाव में हो तो नल नामक योग होता है। सब शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो माला, और सब पाप ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो सर्प नामक योग होता है। इन योगों में जन्म लेने वालों के फल: रज्जु योग में जन्म लेने वाला बालक ईर्ष्यावान और राह चलने वाला यात्रा करने या घूमने फिरने की इच्छा वाला होता है। मुसल योग में उत्पन्न शिशु धन और मान से युक्त होता है। नल योग में उत्पन्न पुरुष अंगहीन, स्थिर बुद्धि और धनी होता है। माला योग में पैदा हुआ मानव भोगी होता है तथा सर्प योग में उत्पन्न पुरुष दुख से पीड़ित होता है। वीणा योग में जिसका जन्म हुआ हो वो मनुष्य सब कार्यों में निपुण तथा संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाला होता है। दाम योग में उत्पन्न मनुष्य दाता और धनाढ्य होता है। पाश योग में उत्पन्न धनवान और सुशील होता है। केदार क्षेत्र योग में पैदा हुआ खेती से जीविका चलाने वाला होता है तथा शूल योग में उत्पन्न पुरुष शूरवीर, शस्त्र से आघात न पाने वाला और अधन धनहीन होता है। युग योग में जन्म लेने वाला पाखंडी और गोल योग में उत्पन्न मनुष्य मलिन और निर्धन होता है। चक्र योग में जन्म लेने वाले पुरुष के चरणों में राजा लोग भी मस्तक झुकाते हैं। समुद्र योग में उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगों से संपन्न होता है। अर्धचंद्र में पैदा हुआ बालक सुंदर शरीर वाला तथा चाप योग में उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर होता है। क्षत्र योग में उत्पन्न मनुष्य मित्रों का उपकार करने वाला तथा कुट योग में उत्पन्न मिथ्याभाषी और जेल का मालिक होता है। नवका योग में उत्पन्न पुरुष निश्चय ही यशस्वी और सुखी होता है। युपयोग में जन्म लेने वाला मनुष्य दानी, यज्ञ करने वाला और आत्मवान, मनस्वी और जितात्मा होता है। शरयोग में उत्पन्न मनुष्य दूसरों को कष्ट देने वाला और गोपनीय स्थानों का स्वामी होता है। शक्ति योग में उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन होता है तथा दंड योग में उत्पन्न पुरुष अपने प्रियजनों से योगों का कष्ट भोगता है।